बलिया जिले के रसड़ा स्थित मथुरा पीजी कॉलेज के ग्राउंड पर स्थित प्रदेश अध्यक्ष अपने हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे मंच पर आते ही उन्होंने जनरल बिपिन रावत की दुखद घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की और सभी ने 2 मिनट का मौन रखा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाथी पर लक्ष्मी नहीं आती, साइकिल और हाथ के पंजे पर भी नहीं आती, लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर आती है। इसलिए आप लोग भी मिशन 2022 में कमल का फूल खिलाएं। कमल कमल कमल, कभी हाथी पर बैठकर लक्ष्मी नहीं आती है, कभी साइकिल पर भी बैठकर लक्ष्मी नहीं आती है, कभी हाथ के पंजे पर भी बैठकर लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है और कमल कमल खिलेगा और कमल में भी ईमानदार नेता का जन्म होता है, एक तपस्वी नेता, एक ईमानदार नेता। इसलिए कमल खिलाना है। माताएं बहनें अपने स्थान पर खड़े होकर बतावें कि मोदी को आशीर्वाद हमेशा मिलेगा, तो तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी जी का एक बार सम्मान करो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। मोदी मोदी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, रोज बम फटते थे और जब से योगी जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी योगी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। इस सरकार में परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सैफई खानदान नहीं है, ये सोनिया खानदान नहीं है कि पूरे देश को लूट ले। पहले उत्तर प्रदेश में डीजे पर रोक लगती थी, अब राम बारात और कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमल ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता पैदा करता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और यशस्वी नरेंद्र मोदी, जिनका दिल्ली में अपना मकान नहीं है, परिवार नहीं है, आप ही परिवार के सदस्य हैं और आपका पक्का मकान ही लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि 2024 तक सभी गरीबों के पक्के मकान होंगे और सभी को स्वच्छ पेयजल बीजेपी दिलाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से 5 बातों को अपनाने के लिए कहा। पहला, कभी अपने बच्चे से गुटखा नहीं मंगाना। दूसरा, माता पिता के पैर दबाना। तीसरा, माँ, पत्नी, बहन, बेटी पर हाथ मत उठाना। और चौथी बात, दूध छाछ पी लेना मगर दारू पीकर मत आना। और आखिर में 5वां, स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी और योगी की महिमा को गिनाया और रसड़ा में कमल खिलाने की बात कही। फिर पुनः मैं कहता हूँ, कभी कभी एक ईमानदार नेता यदि किसी पार्टी के दल के पास है, केवल भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। दिल्ली में किसी का मकान नहीं मित्रों, न इनका परिवार न मकान, आप ही इनके परिवार है और आपका ही पक्का मकान बनवाना इन्हीं का काम है। मैं गारंटी देकर जा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 1 मिनट गारंटी दे रहा हूँ, 24 तक सभी गरीब का पक्का मकान करने का काम और स्वच्छ पानी देने का काम यदि कोई करेगा तो आदरणीय मोदी योगी करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं। 5 काम तुम लोगों को करना है, करोगे? केवल 5 काम। अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से गुटखा मत मंगवाना करना, और शाम को अपने माता पिता का थोड़ा मालिश कर दिया करो। माता पिता, कभी पत्नी, माँ और बेटी पर हाथ मत उठाना। 5वां, दूध जूस पी लेना, बाकी पीकर मत आना। घर में कोई पीकर ना आवे, इसकी सब माताएं चिंता करें, बहनें चिंता करें। और खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, आपस में लड़ो मत और मोदी योगी पर आशीर्वाद बनाए रहो। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
आपके हित में की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जाना समझा और भी लोगों तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संदेश को ले जाए, गांव-गांव में इस बात को ले जाएं और रसना विधानसभा क्षेत्र में भी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाएं। यही निवेदन करते हुए मैं आप सभी के प्रति एक बार पुनः धन्यवाद और आदर व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया सीएम मनोज राय की रिपोर्ट।